वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में डाइवोर्स की लकीरें किस किस जगह पे पाई जाती हैं। डाइवोर्स की लाइंस को रीड करने के लिए हाथ की शेप को देखा जाता है, हाथ की जो ज़िंदगी की लकीर है स्पेशली उसको रीड किया जाता है, जुपिटर के उभार को देखा जाता है, आया वो दबा हुआ तो नहीं है, उस पर कोई क्रॉस शास या बहुत ज़्यादा जाली के निशान तो नहीं है। इसके अलावा आपका जो वीनस माउंट है वो दबा हुआ तो नहीं है। इसके अलावा जो आपका मरकरी माउंट है वो तो दबा हुआ नहीं है। यानी कि माउंट्स की भी स्टडी की जाती है और जो आपके हाथ में लाइंस होती हैं इनकी भी स्टडी की जाती है। स्पेशली जो आपकी किस्मत की लकीर है उसका टूटा होना और आपकी ज़िंदगी की लकीर का टूटा होना, ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ देह हो सकते हैं, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा तो परेशानियों को ज़ाहिर करते हैं। किस्मत की लकीर अगर औरत के हाथ में टूटी हुई हो तो ये डेफ़िनेटली तलाक़ का एक बहुत बड़ा साइन इसको समझा जाता है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, फ़र्ज़ करें या यहाँ से ब्रेक है, और ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये थोड़ी सी वेवी है, ये छोटी है, और इसी तरह ये आपकी दिल की लकीर है और ये भी ब्रेक है। इसके अलावा आपकी जो लक लाइन है, अगर औरत के हाथ में इस तरह चल के इस तरह से टूट रही है फिर इस तरह टूट रही है तो इसको भी हम स्टडी करेंगे कि इसके क्या मीनिंग्स होते हैं। ये आपकी शोहरत की लकीर है। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह समझ लें कि आपकी जो शादी की लकीर है वो यहाँ पर होती है, इनकी छोटी उंगली का, और ये जो दिल की लाइन होती है इसकी जो दरमियान वाला पीरियड होता है इसको हम काउंट कर लेते हैं। अगर ये दरमियान में हो तो आपकी शादी तकरीबन 25 से 30 साल की एज में होती है। तो ये जितनी इसको नीचे से काउंट करते हैं, तो जिसकी शादी के लिए जितनी नीचे से शुरू होगी उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, और जितनी जो ऊपर की तरफ जाएगी इतनी आपकी शादी लेट होगी, 40 से 45 साल की एज में शादी होगी, और मिड में होगी तो फिर आपकी शादी तकरीबन 25 से 30 साल की एज में आपकी शादी हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि आया आपकी शादी कामयाब होगी या नाकामी की तरफ जाएगी। तो ये बड़ा बारीकी से रीड करने वाला ये टॉपिक है, इसको हम बारीकी से रीड करेंगे, समझेंगे कि इसमें डाइवोर्स की लाइंस के बारे में बताना, एक इंसान की अच्छी खासी बेहतरीन ज़िंदगी चल रही है और आप जब उसका हाथ देखें और आप कहें कि जनाब आपकी शादी में आगे चल के मसले आ सकते हैं, तो वो बंदा तो आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा, चाहे लड़की होगी या लड़का होगा, वो तो कहेगा जनाब हम तो बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये ज़िंदगी है, इसमें सब कुछ रंग बदलते हैं, वक़्त बदलता है, ज़िंदगी के रंग बदलते हैं, और ज़िंदगी बहुत कुछ इंसान को दिखाती है। अच्छी खासी ज़बरदस्त चलती हुई लाइफ भी अचानक शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसमें अचानक कोई प्रॉब्लम बनती है, कोई तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम बनती है और आपकी हंसता बसता घर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो हाथ की लकीरें हैं उनको हम पहले किस तरीके से रीड करेंगे। ये तो आपकी शादी की लकीर है। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर कहीं पे ब्रेक होती है या इस पर इस तरह के कट्स हैं तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। अगर यहाँ पर कट्स है ना तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जब आपकी राहु की लाइंस ज़िंदगी की लकीर को काटती हैं, दिमाग की लकीर को काटती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, अगर औरत के हाथ में ये उसकी किस्मत की लकीर है और यहाँ उसकी किस्मत की लकीर टूट गई है और फिर आगे से फिर एक नई किस्मत की लकीर शुरू हो रही है, तो अगर यहाँ पे भी टूटे यहाँ पे भी टूटे तो इसका मतलब ये है कि उसकी या तो शुरू में कोई मंगनी टूट जाएगी, और अगर उसकी मंगनी नहीं टूटती और वो मंगनी शादी में बदल जाती है तो फिर उसकी वो शादी भी टूट जाएगी। अब शादी के लिए क्या होता है, जब मंगनी टूटने का क्या होता है, हल्की सी यहाँ पे आपको ना शादी की लाइंस के नीचे यहाँ पे हल्की सी लाइंस आपको नज़र आएंगी। ये इतनी कमज़ोर लाइंस होती हैं कि ये एक रिलेशन मजबूत रिलेशन नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि यही कमज़ोर रिलेशन आपका मंगनी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या आपकी शादी की लाइंस कोई अगर ये टाइम हो, यानी कि ये जो टाइम है ये बन रहा है आपका 22 साल, 20 से 22 साल, तो ये दो बारीक बारीक लाइनें शो हो रही हैं, और इसी टाइम में आपकी शादी हो जाती है या आपकी मंगनी हो जाती है, तो आपकी शादी भी टूट जाएगी, आपकी मंगनी भी टूट जाएगी अगर इतनी बारीक लाइनें होंगी।
तो जो टाइम है शादी की लाइंस का वो बहुत मैटर करता है। तो आप अच्छी तरह समझ लें, यहाँ पर आपकी किस्मत की भी लाइन टूटी हो 22 साल की एज में, यहाँ पर एक बारीक लाइन हो मंगनी की या शादी की, और यहाँ पर किस्मत की लाइन भी टूटी हो, तो डेफिनेटली आपकी शादी टूट जाएगी या आपकी मंगनी टूट जाएगी। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। इसी तरह अगर आपकी दिल की लाइन भी टूटी हुई है तो ये भी किस्म, ज़िंदगी की लकीर टूटी हुई है कहीं पे, ये भी, तो ये हम टाइम को नोट करेंगे और उधर से देखेंगे कि शादी की जो लाइन्स हैं वो किस टाइम पे शो हो रही हैं, तो उससे पता चल जाता है कि आपकी जो है ना शादी जो है वो टूट जाएगी। इस तरह अगर आपकी जो शादी की लकीर है वो शुरू में ही ऐसे बहुत बड़ा दुशाखा बन जाए, तो ये सोचों में इख्तलाफ और शादी के टूट जाने की तरफ एक बहुत बड़ा साइन है। अगर आपको इस तरह का बहुत बड़ा साइन नज़र आए, हाँ, ये दुशाखा अगर छोटा हो, जैसे ये शादी की लाइन है, आगे जाके ये हल्का सा दुशाखा बनता है, तो ये बताता है कि शादी तो चलती रहेगी लेकिन आगे चल के मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी आ जाएगी, और शादी चलती रहेगी लेकिन वो एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे और उनकी आपस में बोल चाल ख़त्म हो जाएगी, या वो बहुत उनके रिलेशन में कमज़ोरी आ जाएगी। ये इस चीज़ का एक साइन होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये जो शादी की लाइन है इसके शुरू में यहाँ पे हो सकता है आपको कोई क्रॉस का साइन मिल जाए, शुरू में कोई क्रॉस का साइन मिल जाए, तो क्रॉस का साइन बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। ये शादी में प्रॉब्लम को ज़ाहिर करता है, किसी ना किसी तकलीफ़ को ज़ाहिर करता है कि कोई ज़रूर मसला बनेगा, शादी टूट सकती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइंस को मुख्तलिफ़ लाइनें काट दें, ये आपकी शादी की लाइन है और आपको इसको कुछ लाइनें इस तरह काट दें, तो ये भी बताती हैं कि आपकी फैमिली के किसी भी बंदे की वजह से आपकी शादी जो है वो टूट सकती है। इसमें ख़ानदान का कोई तीसरा बंदा मुदाखलत करता है, यानी कि सास के रूप में, नंदों के रूप में, देवर जेठ के रूप में कोई ना कोई ख़ानदान का बंदा होता है जिसकी वजह से ये शादी टूट जाती है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये नंदें या देवर या जेठ की वजह से रिश्ता टूटे। बाज़ दफ़ा जो लड़की के माँ बाप होते हैं या उसमें किसी बहन या भाई का भी रोल होता है, उनकी मुदाखलत से भी बाज़ दफ़ा ये शादी का रिश्ता जो है वो टूट जाता है। यानी कि इसमें लड़की और लड़के दोनों के ख़ानदान वाले शामिल होते हैं इस शादी को तोड़ने में। अगर शादी की लाइंस को इस तरह लाइंस काटें तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। इसके अलावा एक बहुत बुरा साइन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शादी की लाइंस पे आपकी शादी की लाइन ये जा रही है और इसके बिल्कुल शुरू में या दरमियान में एक जजीरे का साइन हो ये, और आगे चल के फिर जजीरा हो, तो ये शादी किसी सूरत नहीं चलती, ये शादी टूट जाएगी और बुरी तरह टूटेगी। इसमें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बदनामी का भी इंसान को सामना करना पड़ता है और ऐसी शादी जो है वो टूट जाती है। इसके बाद मैं मज़ीद आपको बताता हूँ, आपकी जो शादी की लाइंस हैं वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी शादी की लाइंस बिल्कुल ऐसे नीचे गिर जाती है। अगर ये दिल की लाइन को काट दे और साथ ये दिमाग की लाइन को भी काट दे, किस्मत की लाइन को भी काट दे, तो इस शादी की वजह से ना सिर्फ आपका दिल टूटेगा बल्कि आपके दिमाग को भी अच्छी खासी ज़हनी टेंशनें मिलेंगी और आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा अगर शादी की लाइन इस तरह नीचे होकर डाउन हो जाए। और ये अगर खाली यहाँ से गिर के दिल की लाइन को काट दे तो ये भी एक डाइवोर्स का साइन होता है। ऐसे लोगों की भी शादी नहीं चलती। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है जिस तरह, और ये छोटी उंगली की ऊपर से क्रॉस कर जाएगी, तो ऐसे लोगों की भी शादी नहीं चलती है। बाज़ दफ़ा शादी की लाइन का रुख ऊपर की तरफ होता है इस तरह। तो जिन लोगों की शादी की लाइन का रुख ऊपर की तरफ होता है, छोटी उंगली की तरफ होता है, ऐसे लोग बिल्कुल शादी के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते और शादी की ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाते, बच्चों का वो कोई ख़र्चा पानी नहीं देते अपनी वाइफ को, और बीवी को भी ख़र्चा पानी नहीं देते, और जिसकी वजह से उनकी शादी जो होती है वो टूट जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करते, और इनके इस गलत रवैये की वजह से ऐसे लोग गलत औरतों से रवैया ताल्लुक़ रख लेंगे, ताल्लुक़ बना लेंगे और बिल्कुल जो है ना वो गुमराह ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते और ये घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल जो है ना वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ शादी की लाइंस पे अगर आपको मज़ीद कौन से साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी शादी जो है वो नाकाम हो जाएगी या टूट जाएगी, वो साइन में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी ये शादी की लाइन है, इस पर कोई किसी भी जगह पे तिल आ जाए,
यहाँ पे तिल आ जाए, यहाँ पे तिल आ जाए। ये तिल भी शादी को अक्सर तोड़ देता है। तोड़े ना तो शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। इसी तरह अगर इसके शुरू में जजीरा हो तो ये भी शादी को तोड़ देता है, कोई अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा कोई दब्बा हो, कोई क्रॉस हो, ये भी शादी की लाइन को तोड़ देता है। इसी तरह ना बाज़ दफ़ा शादी की लाइन से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये लाइनें जो होती हैं ये भी शादी को आमतौर पर तोड़ देती हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन बहुत आगे तक चली जाती है, लेकिन इसको कुछ कुछ लाइनें तोड़ देती हैं या ये टूटी हुई होती है। तो उस सूरत में भी आपकी शादी जो है वो टूट जाती है और आप नाकामी की तरफ चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ साइन जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इंसान की जो शादी है वो बहुत कमज़ोर लाइन है। और इस चीज़ को रीड करने के लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप फ़ैसला दे सकते हैं। सिर्फ शादी की लाइन पे सिर्फ एक साइन देखने से जी शादी की लाइन 2 शाखा हो गई है तो शायद शादी टूट जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ एक साइन देखने से कोई बंदा भी ये फ़ैसला नहीं कर सकता, और ये पेशन गोई नहीं कर सकता कि ये शादी टूट जाएगी। उसके लिए हमें ज़िंदगी की लाइन को, हाथ की शेप को, दिमाग की लकीर को, दिल की लकीर को और उसकी जो बाकी हाथ की उंगली हैं उनको भी देखना पड़ेगा। अगर आपका अंगूठा बहुत कमज़ोर है, अगर आपका ये अंगूठा बहुत कमज़ोर है, पतला सा है, तब भी आपकी शादी को टूट जाएगी। कमज़ोर होगा तो अगर ये शहादत की उंगली बहुत छोटी होगी तब भी आप गलतियां करेंगे और आपके दिमाग को दूसरे लोग आपके दिमाग के साथ खेलेंगे और आप अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब भी आपकी शादी टूट सकती है। इस तरह ये छोटी फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी हो, ये इतनी छोटी हो, तो ऐसे बंदे में बहुत ज़्यादा झिझक पाई जाती है। और ऐसा बंदा भी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसकी नाकाम ही होती है, क्योंकि ऐसे बंदे में झिझक पाई जाती है। ज़िंदगी के फ़ैसले वो सोच समझ के नहीं करता, लापरवाही करता है, तो जिसकी वजह से उसे बाज़ दफ़ा बिज़नेस में भी नुकसान होता है और उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो भी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो बात ये कि आपके टोटल हाथ को रीड करना पड़ता है, आपकी उंगलियों को रीड करना पड़ता है, आपके उभारों को रीड करना पड़ता है, आपका ये वीनस माउंट देखना पड़ता है कि ये तो दबा हुआ नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो, हथेली की रंगत पिंक हो और आपका जो इधर मून माउंट है यहाँ पर उसको ऐसे ऐसे क्रॉस या जाली नज़र आए, तो ये भी ऐसे इंसान में मायूसी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मायूसी की तरफ जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे गिर जाए, या ये होता है कि आपकी दिल की लाइन इस तरह आए और आपकी जो दिल की लाइन है इस तरह इसके साथ टच हो जाए, तो तब भी आपकी जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी कंफ्यूज आप ज़िंदगी गुजारते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तब भी आपकी ज़िंदगी जो है ना, शादीशुदा ज़िंदगी, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो इसको फ्रेंड्स बड़ा डीपली और बड़ा बारीकी के साथ रीड करना पड़ता है। बहरहाल जिस फ्रेंड ने अपना हाथ रीड करवाना हो, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और मैं इंशाअल्लाह बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड करूँगा और आपकी जो लाइंस होंगी उनके मुताबिक आपको इंशाअल्लाह बड़ी बारीकी के साथ रिप्लाई करूँगा। जिन फ्रेंड ने मुझे अपना हाथ रीड करवाना है मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है। बाकी मेरे अगर आपको इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।